नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं टाइम इट। बिहार में आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ब्राह्मणों के विवादित बयान पर गजेंद्र झा, जो कि बीजेपी के उस वक्त नेता हुआ करते थे, वो विवादित बयान पर एक नया विवाद पैदा करते हैं और जीतन राम मांझी के जीभ काटने जैसे बयान को देखकर चर्चा में आते हैं। पूरे देश में लगने लगा कि ब्राह्मणों का नेता गजेंद्र झा है। अब ऐसे में आज हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश में कश्मीरी पंडितों को लेकर, कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर इन दिनों खूब चर्चा है। हालांकि गजेंद्र झा ने इस पर ट्वीट भी किया है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए गजेंद्र झा जी है। टाइम एट पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब इस ट्वीट को पढ़ के तो ऐसा लगता है कि पहले तो ये लगा था कि आप ब्राह्मणों के नेता हैं, फिर लगा कि नहीं आप दलितों के खिलाफ हैं, फिर किसी ने कुछ कहा था। तो अब इस ट्वीट को इस कश्मीरी पंडित से कैसे जोड़ा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं ना तो दलितों के खिलाफ हूं, ना मैं सरकार के खिलाफ हूं, ना मैं भाजपा के खिलाफ हूं। मैं भाजपा में आज नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं खिलाफ नहीं हूं किसी के। अगर मैं खिलाफ हूं तो मैं सनातन विरोधियों के खिलाफ हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो साजिश के तहत देश का टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहते हैं। देश में, हमारे देश में रह के, हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को भगा देना चाहते हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ। गजेंद्र झा नीति, षड्यंत्र और पाखंड के खिलाफ है। गजेंद्र झा किसी जात, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। कश्मीर में क्या हुआ है? आज द कश्मीर फाइल्स, अगर कश्मीर में पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो नरसंहार हुआ, उनको बेघर किया गया, अगर उसको देश के सामने सच लाना चाहती है तो इन तथाकथित कट्टरपंथियों को दिक्कत क्या है? भाई, आपको असुविधा क्या है? आप आखिर क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? अनुपम खेर जी कश्मीर से रहे हैं, उन्होंने वह दंश झेला है। अनुपम खेर उस दर्द को, घर से बेघर होने के, जहां जो जन्मभूमि है वो आपका छिन गया, उस दर्द को उन्होंने पल पल झेला है। निश्चित तौर पे आज अगर उनको मौका मिला है तो वो अपनी बात को देश के सामने, जन जन के सामने रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। और ये जो, मैं क्या कहूँ, हम जिसे मेहमान बना के अपने देश में रखना चाहते हैं, ये कुछ मुस्लिम, मुट्ठी भर मुस्लिम, तथाकथित मुस्लिम, ये जिहादियों का नाम देकर ये आज हमारे ही देश में हमें ही बेघर करते चले जा रहे हैं। एक बड़े साजिश के तहत हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदल देने की एक बड़ी साजिश चल रही है। मैं तो साजिश का इसमें भी नहीं कि आपके यहाँ बिहार में फिल्में नहीं लगी है अभी तक। ये बिहार में फिल्म कैसे लगेगी? मैं तो कहना चाहता हूँ नीतीश जी को कि नीतीश जी, ये जात पात को छोड़िए, मानवता दिखाइए और बिहार में द कश्मीर फाइल्स को बिल्कुल टैक्स मुक्त करके लगाना चाहिए। टैक्स वेव कर दीजिए, पूरे बिहार की जनता को देखने दीजिए कि आखिर पंडितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ कश्मीर में हुआ क्या है। उस अत्याचार को कम से कम, जिस वक्त में 90 के दशक में सिर्फ ब्राह्मणों के नाम पे, पंडितों के नाम पे राम मंदिर को रोकने के नाम पे मुलायम आ गए, यहाँ रथ रोकने के नाम पे लालू यादव आ गए, सिर्फ पंडितों के नाम पे, ब्राह्मणों के नाम पर ये तथाकथित नेता बनते चले जा रहे हैं। परिवारवाद बढ़ती चली जा रही है, जातवाद हो रहा है, उन्माद हो रहा है। हमें इस देश में, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ब्राह्मण देश में नहीं रहेंगे तो देश की कल्पना मुश्किल है। इस भ्रम में कोई ना जिए। अच्छा, और दलित रहें कि नहीं रहेंगे? सब रहें, लेकिन किसी का बहिष्कार करके, प्रतिकार, किसी को दबा के, कुचल के, उसको बेघर करके नहीं, ये देश नहीं चल सकता है। यह देश तो सबके सम्मान की बात होगी, तभी यह देश चल पाएगा। और फिल्म देखने जाएंगे आप? जरूर देखूंगा, मैं फिल्म देखूंगा भी, और आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि पूरा देश यह फिल्म देखे। और माननीय मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे देश में इस फिल्म को टैक्स मुक्त कीजिए और पूरा देश देखे कि आखिर कश्मीरी पंडितों के साथ कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा अन्याय, कितना घोर निंदनीय अपराध उनके साथ किया गया। बिल्कुल। तो देखा आपने द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरीके से गजेंद्र झा ने एक बार फिर बगावत फूंक दी है और कह सकते हैं कि इन्होंने टैक्स फ्री करने की मांग भी की है। अब देखना होगा कि इस फिल्म को लेकर सरकार
क्या कुछ सोचती है और क्या कुछ करती है। पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।